आज हम बात करेंगे थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में। यह मॉडल 1827 में जेम्स चाडविक थॉमसन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और उन्होंने परमाणु के बारे में एक नई सोच विकसित की। थॉमसन के मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इस मॉडल में थॉमसन ने परमाणु को एक सकारात्मक चार्ज वाले गोले के रूप में चित्रित किया, जिसमें नकारात्मक चार्ज के इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए थे, जैसे कि एक पुडिंग में किशमिश। यह एक बहुत ही सरल और आकर्षक विचार था, लेकिन इसके पीछे की वैज्ञानिक सोच बहुत गहरी थी। इस मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। सकारात्मक चार्ज का यह गोला इलेक्ट्रॉनों को अपने चारों ओर बांधता है। थॉमसन ने यह सुझाव दिया कि इलेक्ट्रॉन और सकारात्मक चार्ज एक दूसरे को संतुलित करते हैं, जिससे परमाणु स्थिर रहता है। हालांकि थॉमसन का यह मॉडल कुछ सीमाओं के साथ आया। 1909 में रदरफोर्ड के प्रयोगों ने दिखाया कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान एक छोटे से केंद्र में होता है, जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। इससे यह स्पष्ट हुआ कि थॉमसन का मॉडल पूरी तरह से सही नहीं था। फिर भी थॉमसन का योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की, जिसने बाद में परमाणु के संरचना के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। उनके मॉडल ने वैज्ञानिकों को परमाणु के बारे में और अधिक गहराई से सोचने के लिए प्रेरित किया। थॉमसन के मॉडल ने हमें यह सिखाया कि विज्ञान में विचारों का विकास कैसे होता है। जब हम नए प्रयोग करते हैं और नए डेटा प्राप्त करते हैं, तो हमें अपने विचारों को संशोधित करने की आवश्यकता होती है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमें नई खोजों की ओर ले जाती है। इस प्रकार थॉमसन का मॉडल न केवल एक वैज्ञानिक सिद्धांत था, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण कदम था जिसने हमें परमाणु की संरचना को समझने में मदद की। यह में किका हमें यह भी याद दिलाता है कि विज्ञान में कोई भी विचार अंतिम नहीं होता। हमेशा कुछ नया सीखने और खोजने की गुंजाइश रहती है। इसलिए थॉमसन का मॉडल आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें यह समझाता है कि विज्ञान में निरंतरता और विकास कैसे होता है।